हेलो गाइस। आज की वीडियो में आपका स्वागत है और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पिवट टेबल का क्या इस्तेमाल होता है एक्सेल में और उसको आप कैसे इजीएस्ट वे में कर सकते हैं। तो मेरा नाम है सैफ और आपका आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मेरे पास ये सैंपल डेटा है, तो इसको अगर आपको पिवट में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहली चीज़ हमको क्या करनी होगी, हमको इसको सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे कि हम माउस से पूरा डेटा सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर मैंने पिछली वीडियो में व्हील को वाली वीडियो में आपको बताया था कि हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस नीचे का एरो की दबाएंगे या तो हमारा ये डेटा नीचे तक जाके सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है इसे सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद में आपको ये इंसर्ट का ऑप्शन दिखता है, इंसर्ट वाला, ये इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाइएगा। जैसे आप इंसर्ट वाले ऑप्शन में आओगे, ये पहला ऑप्शन होता है पिवट टेबल का। अगर आप इसके ऊपर देखिए क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा इजीली अरेंज एंड समराइज कॉम्प्लेक्स डेटा इन पिवट टेबल, जैसे मैंने आपको शुरू में वीडियो के बताया। तो आप यहाँ पर इस पे टिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शन आएगा कि आपने कितना रेंज सिलेक्ट किया। इसे कहते हैं रेंज, मतलब कितना डेटा आपने सिलेक्ट किया है और उसको आप क्या चाहते हो, यही वर्कबुक में शीट में चाहते हो या आप नए शीट में चाहते हो। तो हम इसे हमेशा नए शीट में लिया जाता है, सेम शीट में मत लेना, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फिर आपको पिवट के लिए जगह नहीं बचेगी। अगर आपके पास ये अभी फिलहाल मेरे पास सैंपल डेटा छोटा है तो इसके लिए मेरे पास यहाँ पे काफ़ी जगह है, बट अगर आप इसे जो है बड़ा डेटा होगा, काफ़ी डेटा होगा, तो इसमें आपको न्यू वर्कशीट पे ही लेना होगा। ठीक है, हम न्यू वर्कशीट पे ओके करते हैं। तो ये इस तरीके से कुछ आपको पिवट टेबल दिखाई देता है। ठीक है, तो ये पिवट टेबल के लिए आपको सबसे पहली चीजें मैं यहाँ पे दो चार चीजें बता दूं जो आपको काफी इंपॉर्टेंट है। ये होता है हमारा फिल्टर। फिल्टर यानी कि अगर आप कुछ भी चीज यहाँ पर सिलेक्ट डालोगे तो आपको ड्रॉप डाउन बना के दिया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक डेटा ले लेता हूँ, ये मैंने मंथ यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो मंथ सिलेक्ट कर लिया तो देखो यहाँ पे मुझे जितने भी मंथ मेरे डेटा में हो उसका एक ड्रॉप डाउन आ जाएगा। ठीक है, तो मैं पर्टिकुलर मंथ का सिलेक्ट कर सकता हूँ। या तो फिर अगर मुझे डिपार्टमेंट चाहिए, यानी कि अगर मुझे डिपार्टमेंट वाइज देखना है तो मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट ऊपर डाल देता हूँ, तो फिल्टर में डिपार्टमेंट आ जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा फिल्टर का काम। अब दूसरा कॉलम होता है रो का। ये जो रो का कॉलम है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो पता है, जो भी चीज का आपको काउंट चाहिए या फिर जो भी चीज का आपको सम चाहिए या फिर जो भी चीज का आपको एवरेज चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे अभी डिपार्टमेंट वाइज जाना है, तो डिपार्टमेंट कौन से डिपार्टमेंट ने मेरा कितना खर्चा किया है, तो मुझे डिपार्टमेंट वाइज चेक करना है। तो मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट को उठा के रो में डालूंगा तो यहाँ पे मुझे सारे के सारे नाम आ जाएंगे एक साथ। साथ ही साथ मुझे यहाँ पे एक फिल्टर का ऑप्शन भी मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज देख सकता हूँ। तो रो का कॉलम हमेशा ये होता है कि वो आपको वो पर्टिकुलर इंडेक्स का या वो पर्टिकुलर कॉलम का आपको सारी डिटेल्स दे देगा। अभी जैसे अगर मैं यहाँ पे मंथ सिलेक्ट करता हूँ तो मंथ वाइज आ जाएगा। देखिए ये मंथ दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे वैसा आ जाएगा। तो हम इसे मंथ वाइज भी ले, कॉलम में यहाँ पे भी कोई भी डेटा ले सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या देखना है पिवट में, आपको किस चीज का एनालाइज करना है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको डिपार्टमेंट वाइज देखना है तो डिपार्टमेंट डालिए, अगर आपको मंथ वाइज देखना है तो मंथ डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कॉलम्स, कॉलम्स में यहाँ पे आप बेसिकली हम यहाँ पे जो है कॉलम बना के दिया जाता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप वाइज। तो अगर मुझे यहाँ पे समझिए ये डिपार्टमेंट का डेटा देखना है और मंथ वाइज देखना है, तो मैं यहाँ पे मंथ यहाँ पे कॉलम में डालूंगा तो मेरे को डिफरेंट डिफरेंट कॉलम जाएंगे मंथ वाइज। देखिए ये एक डिफरेंट कॉलम हो गया, ये डिफरेंट कॉलम, मई का अलग आ गया, जुलाई जून का अलग आ गया, जुलाई का अलग आ गया, अगस्त आ गया, सितंबर का आ गया, अक्टूबर का आ गया, और ये ग्रैंड टोटल है मेरा फाइनल। तो डिपेंड करता है कि मुझे कैसा डेटा चाहिए। ठीक है, अब वैल्यूज में क्या होगा, वैल्यूज में आप हमेशा वो पर्टिकुलर कॉलम को यूज करेंगे जिसमें काफी नंबर्स है, मतलब वो डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में आपके क्या क्या नंबर्स है वो आप वहां पे सिलेक्ट करोगे। तो अभी जैसे मेरे पास इस डेटा में अगर हम आके देखते हैं तो एक्सपेंसेस में मेरे पास नंबर्स दिए गए, तो मुझे इनका सम चाहिए। सम मतलब मुझे इनका एक्चुअल टोटल चाहिए कि मैं ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने हर महीने में कौन से महीने में कितना कितना पैसा इस्तेमाल किया और एक्सपेंसेस किए।
तो मैं यहाँ पे वैल्यू में हमेशा वही चीज डालूंगा जो मुझे नंबर्स चाहिए। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको एक्सपेंसेस को उठा के वैल्यूज में पेस्ट रख देता हूँ। आपको सिर्फ ड्रैग करना है और कुछ नहीं, ड्रैग एंड ड्रॉप। जैसे कि हमने यहाँ से ड्रैग किया और इसे ड्रॉप कर दिया। अब जैसे इसे आप ड्रॉप करोगे ये ऑटोमेटिकली सम कैलकुलेशन का ये जो है सम करके आपको एक्सपेंसेस बता देगा। फॉर एग्जांपल बीएमएस टीम ने मेरा मई मंथ में 30,500 का एक्सपेंसेस दिया है, उसके बाद में उन्होंने 9,000 फिर 6,500 4,000 और फिर सितंबर में 13,000, तो टोटल इन्होंने मुझे इतना एक्सपेंसेस अभी तक दिया है 63,000 रुपीज का। तो ये बाय डिफॉल्ट आपको सब कुछ बता देगा मंथ वाइज, चाहे आपका मंथ ऊपर नीचे हो, लास्ट में हो, आपने आपकी एंट्री कहीं पर भी हो, वो उससे कुछ पिवट टेबल को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती है, वो ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलेट करके एनालाइज करके दे देता है। सेम चीज होती है अगर मुझे इनका एवरेज निकालना है, हर मंथ वाइज एवरेज निकालना है, तो मुझे क्या करना होगा। अब ये तो मुझे सम है, अब मुझे इनका एवरेज चाहिए, तो ये जो वैल्यूज वाला जो ऑप्शन है, ये वैल्यूज वाले ऑप्शन में हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और वैल्यूज में जाएंगे। वैल्यूज में जाएंगे तो वैल्यू फील्ड सेटिंग्स करके ऑप्शन जो होता है उसमें जाने के बाद आप यहाँ पे काउंट ले सकते हो कि कितनी बार इन्होंने एक्सपेंसेस किया है, वो आपको दिखाई देगा। एक मंथ में कितनी बार एक्सपेंसेस हुआ है इनका। आप फिर से वैल्यू फाइल में जाके एवरेज देख सकते हो कि एवरी मंथ इनका कितना एवरेज रहा है, वो आपको दिखाई देगा। और ओवरऑल इन्होंने कितना एवरेज आपको दिया है, एवरेज पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का खर्चा कितना हुआ है। बीएमएस टीम का एवरेज मुझे अभी तक ये 5 महीनों में 9,000 रुपए का एवरेज हुआ है। ठीक है, सो ये एवरेज आप देख सकते हैं। करने के बाद में इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक्सपेंसेस, इतना अमाउंट एक्सपेंस है, इतना आपको सम उनका परसेंटेज हुआ है, मतलब इतना एक्सपेंसेस का परसेंटेज किया है। मतलब इन बीएमएस टीम ने मई के महीने में सिर्फ 9.17% का एक्सपेंस किया था। जुलाई के महीने में इन्होंने एक्सपेंसेस कम कर दिए हैं, जिसकी वजह से इनका 2.17% हुआ है जून के महीने में। फिर जुलाई में और कम किया तो उनका एक्सपेंसेस इधर आ गया। फिर इन्होंने अगस्त में और कम किया तो इनका एक्सपेंसेस इतना हो गया परसेंटेज वाइज। ये गोज थ्रू है। और अगर आपको ग्रैंड परसेंट देखना है तो इन्होंने पूरे बीएमएस टीम ने मिला के 18% का अभी तक जो एक्सपेंसेस किया है। तो गाइस यही है इजीएस्ट वे में फिल्टर पिवट को कैसे इस्तेमाल करना है। अभी जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आपको डिपार्टमेंट वाइज देखना है, या फिर आपको सही चीजें सब कुछ डिपार्टमेंट वाइज दे देगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का कितना खर्चा हुआ है तो वो देखना है, तो या फिर हम इसे डिपार्टमेंट को फिल्टर में लगा देंगे। फिल्टर में जब आप लगाओगे तो आप यहाँ से पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, जैसे बीएमएस डिपार्टमेंट, इन्होंने कितना किया है ये आपको दिखाई देगा। बट ये काफी जो है वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो में आता है, जहाँ पे आपको ज्यादा डेटा होता है, परसेंट वाइज देखना होता है एंड ऑल दैट, तो आप वैसा कर सकते हैं। फिलहाल के लिए सबसे सिंपल वे में मैंने आपको पिवट जितना हो सकता है उतना पिवट जो है सबसे सिंपलेस्ट वे में आपको बताया। आप इसे बिल्कुल सीख सकते हैं, और आपको चाहिए तो मैं ये डेटा की जो डिटेल्स है वो भी शेयर कर सकता हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, अगर आपको प्रैक्टिस के लिए डेटा लगेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हमारी ये वीडियोस को प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जिनको एक्सेल सीखना है, एंड उनको भी बताइएगा कि चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। टिल देन, बाय बाय।